हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे हमेशा की तरह, और लाइफ के फुल ऑन मजे चल रहे होंगे, राइट। सो इसी चीज को हमने वापस से आगे कंटिन्यू करना है ना, हमेशा की तरह जो हम पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और चीजों को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। सो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पर, जहाँ पर हम मिलकर साथ में चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका झा, जिसके साथ आप बायो के कुछ चैप्टर्स कवर कर रहे थे, है ना। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है और हम एक न्यू चैप्टर के साथ चल पड़े थे, जिसके काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आई होप दैट आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं ना तो जल्दी जल्दी जाके वो सारे देख लो, क्योंकि लिंक बनाना इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो लिंक की हम जब बात करते हैं, मैम वो चैप्टर कौन सा है, तो बेटा चैप्टर है अपना हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास अलग अलग टाइप के, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, मतलब वो अपनी कॉपीज कैसे बना रहे हैं, है ना। तो जब हमने इस चीज के साथ डील किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास पहले तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, वी हैव वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब ऑब्वियसली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है तो उनकी बॉडी डिजाइन सेम नहीं है। अब जब बॉडी डिजाइन ही सेम नहीं है तो हम कैसे कह दें कि वो सारे के सारे एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो साथ में एक तरीके से रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो इस चीज की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मेथड्स जो हैं शो करते हैं, जिस वजह से हमने रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। तो मेजरली जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो क्या होता है, तो होता ऐसा है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है ना। एक है अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और इसमें भी अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और सेक्सुअल में हमने प्लांट्स को उठाया था एंड एनिमल्स। एनिमल्स में कौन था बेटा जी, ह्यूमन बींग्स। तो हम यहाँ एनिमल्स की जगह ह्यूमन बींग्स लिखेंगे, वरना बाकी एनिमल कहीं बुरा ना मान जाए, ठीक है जी। तो ये चीज जो है ये चैप्टर का ओवरव्यू है। और यहाँ पे अगर आप पूछे कि मैम हम कितना पढ़ चुके हैं, तो बेटा हम ना यहाँ तक प्लांट्स तक तो पूरा पूरा डन कर चुके हैं चैप्टर। और ह्यूमन बीइंग्स में भी हमने जो मेन चीजें थी कि भाई रिप्रोडक्शन अगर हो रही है तो उससे पहले ऑब्वियसली बॉडी में चेंजेस होने चाहिए, तो हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स चाहिए, तो हमने मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो देख लिए। तो यहां तक अगर आपने भी देख लिया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप एकदम रेडी हैं इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगर नहीं देखा तो आपको क्या करना है, आपको जाके पहले वाली सारी चीजें बेटा देखनी है। आपको इजीली इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस चैप्टर से जो प्लेलिस्ट है ना, वहां पे सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 2 3 4 करके, आप उन्हें देखिए, आप नोट्स बनाइए एंड देन आप आगे चलिए इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर अब आप बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए, ध्यान रखेंगे, कान खुले होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी नोटबुक खुली होनी चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए और बुक साथ में होना चाहिए, ठीक है। जब इतना हो गया है तो जल्दी से कंटिन्यू करेंगे हम आज अपने चैप्टर के साथ, जिसमें बेटा हम जो है हम बेसिकली डील कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हमने देख लिया था पिछले चैप्टर में कि भाई जो हमारे गेमीट्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं, बट जो गेमीट फॉर्म हुए हैं वो क्या है, वो दिखते कैसे हैं और उनका काम क्या है, वो सारी चीजें आज हम डील करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गेमीट्स फर्स्ट। जो हमारे पास गेमीट्स है ना, मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के अंदर ओवम होता है। ये दिखता कैसा है, और अगर ये दिख रहा है तो इनके इससे दिखने के पीछे का रीजन क्या है। रीजन आपको हल्का बहुत थोड़ा बहुत पता है ना, क्योंकि हमने डील किया था इस चीज के साथ। जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने पहले देखा था। जो जर्म सेल है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, है ना, मेल्स एंड फीमेल में। अब मेल और फीमेल में अगर दोनों यही सेम होंगे तो भाई फिर हमें दो पेरेंट की जरूरत ही क्या है, एक ही पेरेंट रख लो ना, पर है दो। अब जब दो हैं तो इसमें अब हमें पता है कि ये जब गेमीट फ्यूज होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट है वो पूरा का पूरा बेबी तो है नहीं, और वो भी मदर के वुम्ब में है, खाना पीना तो उसको आता नहीं है,
उसको खाना तो चाहिए ना, लेकिन अब वो खाना कैसे खाएगा? वो खाना खाएगा उस सेल के अंदर जो पहले से प्रेजेंट थोड़ा बहुत फूड मटेरियल है, यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें सेल के अंदर नरिशमेंट डालना पड़ेगा, है ना। नरिशमेंट डाल दिया जी। अब जब नरिशमेंट है और वो नरिशमेंट लोडेड फूड मूव कर रहा है, जब वो मूव करेगा, नहीं फूड नहीं, नरिशमेंट लोडेड सेल जो है वो मूव करेगा तो एनर्जी लगेगी। जब एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका जो नरिशमेंट वाला मटेरियल था वो यूज हो जाएगा, फिर तो क्या ही फायदा हुआ, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। उसने क्या किया, उसने दो तरीके के गैमीट्स बनाए, जिसमें से एक उसने बनाया साइज में थोड़ा बड़ा। साइज में बड़े के साथ साथ उसने ये इंश्योर किया कि वो स्टेशनरी रहे, मतलब कि वो एक जगह टिका रहे। और जब वो टिका रहेगा तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कम यूज करेगा, है ना। और जब वो एनर्जी कम यूज करेगा तो उसकी वजह से जो जाइगोट डेवलप होगा उसको नरिशमेंट मिलने वाली है, राइट। तो ये चीज हो जाएगी हमारे एक गैमीट से। बट अब जब वो टिका हुआ है तो उसके पास दूसरा गैमीट कैसे आएगा? दूसरे गैमीट को आने के लिए तो चलना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो दूसरा गैमीट है बेटा वो मोटाइल होता है, मोबाइल होता है, मूव कर सकता है। एंड मूव करने के लिए हाथ पैर तो ऑब्वियसली उसके पास नहीं है, तो उसके पास क्या होती है? टेल। ठीक है, टेल मैंने आपको हिंट दे दिया। अब इधर दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाना है आपने कि भैया इन दोनों में से टेल किसके पास है, वो भी आपको ऑलमोस्ट दिख गया होगा। ठीक है, तो ये है बिहाइंड द सीन वाला चीज कि जो ऐसे गैमीट्स दिख रहे हैं ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, जो जर्म सेल्स हैं, है ना, एक थोड़ा स्मॉल होता है साइज में, दूसरा क्या होता है? लार्ज। देन जो स्मॉल है वो छोटा होने के साथ साथ मोटाइल होता है, यानी कि ये जो चीज है ये मूव कर सकती है, राइट। और इसके साथ साथ जो ये लार्ज वाला है ये स्टेशनरी होता है, और इसका स्टेशनरी होने का पर्पस ये है कि भाई ये फूड कंटेन करता है अपने अंदर, जिससे कि जो जाइगोट डेवलप होने वाला है उससे अच्छा खाना मिल जाए, उसको उस खाने से एनर्जी मिल जाए एंड वो आराम से ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये जी बात हो गई। और ये हमने लिख दिया जी जर्म सेल का फीचर। इसको अरेंज कहाँ करें, थोड़ा और छोटा करते हैं, एंड आई होप दैट इट इज विजिबल। यस, इट इज क्लियरली विजिबल। तो इसको ठिकाने लगा देते हैं कोने में। कहाँ गया जी कोना? हाँ, यहां लगा दिया हमने थोड़ा सा ठिकाना। ठीक है, यस, तो ये हो गया जी डन। नाउ अब हमारे पास ये जो दो गैमीट्स दिख रहे हैं, गैमीट्स क्या होते हैं मैम? थोड़ा सा याद करिए अपने पिछले वाले सेशन को, जहां पर हमने देखा था कि जो जर्म सेल है वही डिवाइड होके गैमीट्स बनाते हैं। जो जर्म सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो मियोसिस अंडरगो करते हैं और बनाते हैं जी गैमीट। अब ये गैमीट जो है मेल्स के अंदर मेल गैमीट कहलाते हैं और इनका नाम है स्पर्म। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज स्पर्म। एंड अगर हम फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये फीमेल की बॉडी में होगा और इसका नाम है ओवम या एग। तो छोटी सी चीज, प्लांट और ह्यूमन बीइंग में सेम नाम है एग के। बस यहाँ बेटा जी प्लांट के केस में पॉलन आ जाता है और ह्यूमन बीइंग में स्पर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जी पूरी की पूरी कहानी की क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा ना इनके स्ट्रक्चर को जानते हैं, राइट। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मेल गैमीट फर्स्ट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई, इधर नीचे ये वाला पोर्शन क्या होगा? हमने क्या कहा था कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल होने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए जी टेल। तो मेल गैमीट जो है उसके पास बेटा टेल रीजन होता है, और ये जो टेल है ये स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है ताकि ये वेजाइना से जो ओविडक्ट वाला रीजन है वहां तक स्विम करके जा सके। एंड स्विम करने के लिए ऑब्वियसली इसको फ्लूइड मटेरियल चाहिए, और ये फ्लूइड मटेरियल से कहां से मिला था? कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स से जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। ठीक है, देन ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है बेटा हेड। ठीक है, सारा कैपिटल लिखते हैं ना, यस। सो ये हो गया जी हेड, और हेड के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और एक केमिकल होता है इसके हेड पे यहाँ पे। ठीक है, और उस केमिकल का नाम है बेटा एक्रोसोम। ठीक है, और इस एक्रोसोम का जो फंक्शन है अगर किसी को मालूम है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज अगर आपको ये केमिकल का नाम याद नहीं भी हो रहा तो इट्स फाइन,
इट्स कंप्लीटली फाइन। आपके लिए मेन जो है इसके स्ट्रक्चर के जो लेबलिंग है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा आ जाता है क्या, ये नेक वाला पीस है, और इस नेक वाले पीस में ना काफी सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, क्या रोल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि इसे तो स्विम करके जाना है। सो दिस इज वाई यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई अपने स्पर्म की बात। अब थोड़ा सा आते हैं जी फीमेल गैमीट के पास। अच्छा, उससे पहले ना यहाँ पे थोड़ा स्पर्म का फीचर भी लिख देते हैं, ताकि सबको लगे कि चलो सही है। स्पर्म जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। दूसरी चीज, ये ना बेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी। नंबर बहुत ज्यादा होता है मेल गैमीट का, सेम जैसे पॉलन ग्रेन का भी था, ताकि एक ना एक तो लैंड कर ही जाए। इसके अलावा ये जो होता है इट कैन मूव, मतलब कि ये मोटाइल होता है, और इसको नीड है किस चीज की जी, एनर्जी की, ठीक है, नीड्स एनर्जी, राइट। और ये जो है ये जब फ्यूज होता है यानी कि फर्टिलाइज होता है एग के साथ, तो जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और जब जाइगोट बनेगा तो ऑब्वियसली वो जो जाइगोट है वो या तो गर्ल बनेगा या वो बॉय बनेगा। तो इसके अंदर दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी है, अदरवाइज ये वाला ना हम अगले चैप्टर में भी डील करने वाले हैं, जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हेरिडिटी का पार्ट है, वहां पे हम डील करेंगे, पर इतना इन्फॉर्मेशन आई गेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा आ जाइए जी एग के डायग्राम पे। जब हम एग की बात कर रहे हैं तो एग में ज्यादा कुछ नहीं होता, एग के पास एक कवरिंग होगी, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, है ना, न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सेल की यहाँ पे मेम्ब्रेन है, और जब ये स्पर्म आके यहाँ फ्यूज होगा तो जाइगोट बनने वाला। जब ये चीज होगी, है ना, ये चीज होगी तो क्या बनेगा, और ऑब्वियसली इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमने स्पर्म के बारे में लिखा है। तो पहले ना एक लाइन जरा ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकें। यस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम स्पर्म को इतनी कम जगह क्यों दी है, एग के लिए इतनी बड़ी जगह। देखो एग भी तो बड़ा है ना साइज में, है ना, और ऊपर से हमने यहाँ चीजें लिखनी है इसलिए, ठीक है, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं जरा। पहली चीज, यहाँ क्या पॉइंट लिखा था, इट इज वेरी स्मॉल, राइट। हम यहाँ क्या लिख देंगे, लार्जर देन स्पर्म, ठीक है, लार्जर देन स्पर्म। अरे किसी को 8 ना लगे, ये 8 नहीं लिखा, एस लिखा है, ठीक है, लार्जर देन स्पर्म। अब जब ये लार्ज है तो ऑब्वियसली ये लार्ज है क्योंकि इसे एक जगह पर रहना है, तो ऑब्वियसली इसे एक जगह पर रहना है। अब एक जगह पर रहना है तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इट इज स्टेशनरी, मतलब कि जी ये एक जगह पर टिका हुआ है। और अगर ये टिका हुआ है एक जगह पर तो क्या काम है इसका, ये काम है क्योंकि इट इज समथिंग दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको देगा नरिशमेंट, नरिशमेंट टू जाइगोट, ठीक है, नरिशमेंट टू जाइगोट, ये काम हो गया इसका। और इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, अगर हम नंबर की बात करें, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, हाँ, इन लेस क्वांटिटी। अब पता है क्या सीन है, ओवरी के अंदर तो वैसे मिलियंस ऑफ एग है, लेकिन ओवरी जो है हर महीने सिर्फ एक एग को मैच्योर करके रिलीज करती है, ठीक है। एग्स तो यहाँ बहुत है, पर मैच्योर एग की अगर हम बात करें तो हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक एग रिलीज होता है ना, और वही एक एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाता है। क्लियर, यहां तक जो बात है ये हो गई कि कैसे ये चीज हो रही है। और अगर हम बोले कि भाई इसमें क्रोमोसोम कौन से हैं, तो इसके पास सिर्फ एक ही तरीके का क्रोमोसोम है, सो इट हैज गॉट कंटेन्स, मतलब इट हैज गॉट XX क्रोमोसोम्स, या फिर इट कंटेन्स XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हो गई जी बात अपने एग के पॉइंट्स की, एंड आई होप दैट यहां तक सबको ना चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि मेल गैमीट कैसा है और फीमेल गैमीट जो है वो कैसा है। अब जब हमें पता लग गया कि भाई गैमीट्स कैसे हैं, तो अब क्या टर्म आती है, अब चांस आती है कि ये जो इनके बीच का फर्टिलाइजेशन है वो कैसे हो रहा है।
तो अब जल्दी से चलते हैं आगे थोड़ा और देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। थोड़ा बहुत आपको डायग्राम से चीजें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी कि भाई देखो यहाँ पे जो स्पर्म है वो आया, एग के साथ मिलेगा, फ्यूज होगा एंड अल्टीमेटली जाइगोट जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट, राइट। अब ये सब जो हो रहा है इसका कोई डेफिनेशन भी होना चाहिए मैम, क्योंकि हमने तो पेपर लिखना है। तो यस बेटा जी, आपको क्योंकि पेपर लिखना है तो हम आपको डेफिनेशन सबकी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम जरा डेफिनेशन लिखते हैं किस चीज की? फर्टिलाइजेशन की। क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म, तो आप ब्रैकेट में वो भी मेंशन कर सकते हैं, विद फीमेल गैमीट। अब फीमेल गैमीट का क्या नाम है? इट इज ओवम, है ना? तो वो भी हम लिख देंगे। अब ये जब फ्यूज हुआ है तो ऑब्वियसली किसी पर्पस से हुआ है, और इसका पर्पस क्या है? टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट। ये जब हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये हो गई जी डेफिनेशन। अब जब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब एक चीज देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी स्पर्म। स्पर्म जो है वो किस प्रोसेस से फॉर्म हुआ है? कौन से सेलुलर डिवीजन से? मियोसिस। अब मियोसिस का क्या काम होता है? मियोसिस का काम होता है कि जो अपना मेन सेल है जिसके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है ना, जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, अगर उसको तोड़े तो जो न्यू सेल फॉर्म होगा उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिस सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वही तो आगे जाके जब दूसरे सेल के साथ कंबाइन होगा तो जो न्यू सेल फॉर्म होगा उसके पास नॉर्मल नंबर होगा क्रोमोसोम का। अदरवाइज तो 46 वाला अगर 46 से होगा कंबाइन तो उसके पास तो आगे जाके 92 हो जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं होता। हमेशा जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है क्योंकि मियोसिस हो रही है, ठीक है। तो जब मियोसिस हुई है ना, मियोसिस हुई और ये स्पर्म फॉर्म हुआ तो स्पर्म के पास बेटा क्या है? स्पर्म के पास अगर हम बोलें तो इसके पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। मैंने CHR लिखा है, आप पूरा पूरा क्रोमोसोम लिखेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो एग है इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो अल्टीमेटली जो जाइगोट फॉर्म होगा उसके पास 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ऐसा होता है जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, और फर्टिलाइजेशन की वजह से ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है यहाँ पे 2 न्यूक्लियस रहेंगे। कैसे? एक जी ये अपना एग वाला, एक स्पर्म वाला, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 2 न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिस वजह से हम यहाँ इसे 2n लिखते हैं, ठीक है। इसको हम 2n लिखते हैं क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से मिला? स्पर्म से। हाफ सेट कहाँ से मिला? ओवम से। एंड अल्टीमेटली जो फॉर्म हुआ 2n है, n न्यूक्लियस नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, नहीं, यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जो 23 क्रोमोसोम्स थे इसकी वजह से हम बोलेंगे इसके पास हाफ सेट है क्रोमोसोम का, दैट इज n, और यहाँ पे भी वी हैव गॉट n। जब दोनों n कंबाइन हुए मतलब कि n प्लस n होगा तो ऑब्वियसली 2n हो जाएगा, है ना। ये था बेसिक सा मैथ्स जो हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया और हमने जाइगोट जो है वो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लिख दें कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन में बेटा जो स्पर्म है, स्पर्म के पास क्या है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये जाके फ्यूज होने वाला है ओवम के साथ, इसके पास भी अगेन क्या है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब रिजल्ट होगा क्या, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट के पास क्या हो जाएगा? 2n। और ये जो जाइगोट है यही जाइगोट 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद बेटा फॉर्म हो जाता है एक बेबी में। लेकिन जब ये जाइगोट एक बेबी बना रहा है 9 महीने में, तो ऑब्वियसली एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे बना?
इसमें भी तो फेजेस आएंगे ना, तब थोड़ा सा जानते हैं कि भाई ये जाइगोट जो है, अपना जाइगोट जो है सॉरी, ये बेबी कैसे बना रहा है, और इसके बीच में जो भी फेजेस हैं उनका क्या नाम है, और जो स्टेजेस आ रहे हैं वो क्या क्या है। तो अगर हम देखें ये पूरा हायरार्की, आधी चीजें मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दी हैं, है ना, हम बस ये फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ करते जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, जब एग और स्पर्म मिले यानी कि क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई। अब एक और चीज है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो हमने फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग लिखी है इसमें हम एस लिखते हैं, राइट, और कहीं कहीं पे जेड भी होता है, तो आप एस लिखें या जेड दोनों ही सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, राइट। अब देखो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, बना जाइगोट। जाइगोट जो है ऑब्वियसली कहाँ बना है, ये जाइगोट बेटा बना है अपने फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये वाला पॉइंट ना हम पिछले वाले स्लाइड में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, दैट इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओविडक्ट को ही तो हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं ना, तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है, इट यहां पर जो है इट इज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो जाइगोट है ये कहाँ था जी, फेलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है हमें पता है वो तो पतला सा ट्यूब जैसा है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट जो है वो पूरा का पूरा बेबी नहीं बनाएगा। तो जिसने तो पिछले वाला सेशन देखा है उसे पता है कि ये जो नेक्स्ट ब्लैंक है यानी कि जो जाइगोट की इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होनी है। तो बेटा ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होते होते पहुंच जाता है यूटेरस में। यूटेरस को ही हम वुम्ब कहते हैं, जो मां का गर्भ होता है ना वो यही यूटेरस है। तो यूटेरस में ये जो जाइगोट है ये पहुंच जाएगा और चिपक जाएगा इसकी इनर वॉल से, राइट। और जब ये इनर वॉल पे चिपक गया तो ये और ज्यादा डिवाइड होगा और अल्टीमेटली फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। तो जब डिविजन्स होंगी, है ना, इस जाइगोट में क्या होगा जी, डिविजन्स होंगी, डिविजन्स इन जाइगोट, जिस वजह से ये जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, ये अभी तक एकदम क्लस्टर ऑफ सेल्स जैसा है, इसमें दिख नहीं रहा कि बच्चे की नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ पैर कहाँ है। तो ये और ज्यादा डिवाइड होगा, एम्ब्रियो में और ज्यादा डिविजन्स होंगी, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें हाथ पैर दिखने लगेंगे। तो वो फेज जब जो अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके बॉडी पार्ट्स विजिबल होते हैं, उस स्टेज को बेटा हम कहते हैं फीटस, ठीक है। जब डेवलपिंग एम्ब्रियो के हाथ पैर दिखने लग जाते हैं तब से हम उसे फीटस कहने लग जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 महीने के करीब होता है, 5th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर ये चीज बन जाती है। देन अब जो ये फीटस है ना, ऑब्वियसली पूरा का पूरा डेवलप होगा, राइट। तो जिस फेज में, जिस पूरे टाइम में अपना फीटस बेटा डेवलप होता है उस फेज को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, जेस्टेशन पीरियड। नॉर्मली इस पीरियड को हम प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम क्या जानते हैं, प्रेगनेंसी के नाम पे। तो जब जाइगोट जो है वो बन गया, उस दिन से लेके जब फीटस की फाइनल डेवलपमेंट होगी यानी कि लास्ट डे ऑफ 9 मंथ, तब तक का जो फेज है वो जेस्टेशन पीरियड है। और जेस्टेशन के पीरियड के बाद ऑब्वियसली वो जो फीटस है वो बर्थ लेता है। तो जब बर्थ लेता है बेटा तो उस टर्म को हम कहते हैं पार्चुरेशन, जिसे हम कॉमन भाषा में डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम डिलीवरी कहते हैं, तो आप डिलीवरी टर्म मत यूज करिएगा क्योंकि सामानों की भी तो डिलीवरी होती है, राइट। तो ये जो बेटा प्रोसेस है बर्थ देने का, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, इट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। और ऑब्वियसली एक और चीज है कि पार्चुरेशन के बाद जो डेवलपिंग बेबी था, अब तो डेवलपिंग चलो क्या है, बेबी है हमारा, है ना। जो बेबी है, बेबी कहाँ फीड करता है, फीड्स ऑन मदर्स मिल्क,
कहाँ करता है जी? मदर्स मिल्क। तो इस फेज को, राइट, इस वाले फेज को बेटा हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये है पूरा का पूरा सिस्टम या फिर कह लो पूरा का पूरा टाइम, है ना, जिसके अंदर एक जाइगोट जो है वो फीटस बनाता है। और अगर हम कहें कि भाई जाइगोट से पूरा का पूरा बेबी बनने में कितना टाइम लगता है, तो बेटा इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होते हैं 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स जो है ये अपना मेन टाइम है जिसमें डेवलपमेंट होगी। लेकिन आप बोलोगे कि मैम प्रीमेच्योर बेबीज भी तो होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो वो जो है वो थोड़ा अलग चीज है, बट आपके लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल बेबी की डिलीवरी के लिए 9 मंथ्स लगते हैं और ये सारे के सारे फेजेस और स्टेजेस जो हैं वो अंडरगो करता है वो डेवलपिंग फीटस। ठीक है, यहां तक जी हो गए अपने पूरे के पूरे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं। और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना, तो जो बेबी है वो तो बर्थ के बाद मदर के मिल्क पे फीड कर रहा है ना, उससे पहले उसे कहाँ से फूड मिल रहा है, नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अब उस चीज के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे हम कि भाई हाउ फीटस गेट्स न्यूट्रिशन। जो फीटस है उसे न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है? तो अब क्योंकि वो मदर की बॉडी के अंदर है, तो मदर की बॉडी को ही उस डेवलपिंग फीटस के नीड्स को केटर करना पड़ेगा कि हाँ बेबी को भूख लग रही होगी, या फिर जो वो बेबी है उसे ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसे बाकी वाले प्रोसेसेस भी तो कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। तो वो जो फीटस है उसकी नीड्स मदर की बॉडी में ही जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट प्लासेंटा के थ्रू कैरी आउट होती है। ठीक है, प्लासेंटा जो है बेटा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो बेबी है यानी कि जो फीटस है उसको नरिशमेंट मिलती है। तो एक एक करके ना प्लासेंटा के ना आप थोड़ा सा फंक्शंस जानते चलते हैं कि ये जो है ये क्या है। ये बेटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम पहले ये लिख देंगे, इट इज अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहा है? दिस इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए क्या देगा? नरिशमेंट के लिए बेटा ये देता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी देता है। ऑक्सीजन टू द, किसे दे रहा है? जो फीटस है वो से, तो हम लिख देंगे टू द डेवलपिंग फीटस। ठीक है, तो ये हो गया कि ये कर क्या रहा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली बेबी को खाना तो मिल गया। अब जब खाना खाएगा तो वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेगा ना। वो वेस्ट कहाँ जाएगा? तो बेटा वो जो वेस्ट है वो भी इसी प्लासेंटा के थ्रू रिमूव किया जाता है ना। तो रिमूव्स द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फीटस। ठीक है, ये काम भी ये जो प्लासेंटा है वो कर रहा है। एंड ये जो प्लासेंटा है बेटा ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं। जैसे विलाई नहीं होते अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर भी वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस वजह से वो बेबी को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। अभी कैसे करता है? तो अगर मैं बोलूं कि जी प्लासेंटा कुछ ऐसा सा दिखता है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेजल्स होंगे। ये एक तरफ मदर की बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, मदर्स बॉडी से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ अम्बिलिकल कॉर्ड एक होता है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो कि बेबी के ना बेली बटन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो वो बेबी बन रहा है उस बेबी से
कनेक्टेड होता है एंड मदर के ब्लड के थ्रू ही यहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी प्लासेंटा में एंड देन वो बेबी तक पहुँचा दी जाएंगी। एंड ऑल्सो जो भी चीज़ें ये वेस्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहा है वो इसी प्लासेंटा के थ्रू मदर के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है जब हम बात करते हैं प्लासेंटा के फंक्शन की। एंड आई होप दैट ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिस इज समथिंग जो मैंने बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ये आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, बाकी ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक जो भी चीजें हैं ये आपको बेटा पक्का पक्का पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारी लाइफ में भी इसका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। उससे पहले मुझे एक डाउट है, मुझे डाउट ये है कि भाई ये जो भी फर्टिलाइजेशन है, प्लासेंटा फॉर्मेशन है, जाइगोट की डेवलपमेंट है, ये सब हो रही है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी? What will happen if no fertilization occurs? अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई मतलब एग और स्पर्म जो है वो मिले ही नहीं, तब क्या होगा? तो ये आज आपके लिए सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, अदरवाइज हम तो इसका आंसर जरूर सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर प्लस ऐप से, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और आप ये सारे नोट्स बेटा रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम्स आने में, तो हमें थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग जिसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना, और करना भी नहीं चाहिए। सो इसी थॉट के साथ आज मैं अब यहाँ सेशन एंड कर रही हूँ। दोबारा से मिलने वाले हैं हम, तब तक के लिए यू नीड टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एंड टेक केयर of yourself. Bye bye.